ये है हमारी अब तक की कहानी। मैं हूँ होजो साइतो, हाई स्कूल का सीनियर स्टूडेंट। बदकिस्मती से मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं अकाने से शादी करूंगा। उसका नाम है साकुरा मोरी अकाने और हम चाहते हैं स्कूल में इस शादी के बारे में किसी को भी पता ना चले। लेकिन मेरी कजिन शिसे को पता चल गया। शादी एक जंग का मैदान है और आगे पता नहीं क्या होना बाकी है। साइतो अकाने डर कर भाग रहा होता है क्योंकि वह सोच रहा होता है कि आज ये लगता है मुझे मार ही डालेगी, पर वह उसका लंच बॉक्स देने आई होती है और कहती है खाना छोड़ना मत। बड़वे तुझे पता भी है इसमें कितनी मेहनत लगती है? मुझे पता है इसमें मेहनत लगती है, लेकिन मुझे तेरे हाथों का बना हुआ खाना अच्छा लगता है। यह सुनते ही अकाने शर्माने लगती है। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। साइतो लंच बॉक्स खोलता है, तभी वहाँ पर शीशे आ जाती है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, इसीलिए वो साइतो का टिफिन मांगती है। साइतो कहता है ऐसा लग रहा है कि तू सालों से भूखी है। साइतो उसे टिफिन नहीं देता है क्योंकि उसकी वाइफ बड़े प्यार से उस लंच को तैयार की थी, पर साइतो इसमें क्या कर सकता है, उसकी बहन बहुत ही भूखी थी। भैया मान जाओ ना, मुझे खाना चाहिए। कितनी भूख लगी है इसे। तुम उसके साथ थोड़ा खाना तो शेयर कर ही सकते हो। मैं तो कहता हूँ सारा खाना दे दो। मुझे यकीन नहीं होता कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। वो खाना ही तो मांग रही थी। तभी हिमारी आकर कहती है तुम दोनों का लंच एक जैसा ही है। यह सुनकर पूरी क्लास को लगता है अकाने ने साइतो का लंच बनाया है, यानी ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा चेहरा तो शर्म से लाल हो गया है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो उसे डेट करोगे। हाँ, मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हमारी शादी सीक्रेट रहनी चाहिए। हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों हमेशा ही कपल की तरह लड़ते हैं। और आज तो हमें इसका सबूत भी मिल गया। शीशे एक ही बाइट में सारा खाना खा लेती है। मैंने कहा था ना बस एक बाइट। खाना मुंह में रख के बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने सारा एक ही बाइट में खा लिया। राक्षस हो गया। मुझे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है भैया। क्या कह रही हो? थैंक्स मत बोलना, आपको बचाने के लिए मैंने सबूत को मिटा दिया है। ओह सच में? नहीं, मुझे बस भूख लगी थी। हिमारी जो स्टेट से कूदती है, हिमारी साइतो से पूछती है आज जो तुम टिफिन में लेकर आए थे वो खाना अकाने नहीं बनाया था ना? नहीं, हम दोनों को एक ऐसा ही खाना पसंद है। शायद या हो सकता है, नहीं तो उसने आज मेरी कॉपी की हो। तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? और मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। शीशे सब देख रही होती है। यार कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये अपन की होने वाली है, पर कहाँ है चिकनी चमेली और कहाँ मैं नल्ला बेरोजगार। रात में अकाने को लगता है कि खिड़की के बाहर कोई भूत है। उसकी चीख सुनकर साइतो उठ जाता है। क्या हुआ, चिल्ला काहे को रही हो? वो कहती है वहाँ पर भूत है। अरे भूत की माँ की। वह पूरी रात अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है क्योंकि उसकी पत्नी की फट रही होती है। अगले दिन अकाने डरकर साइतो के कमरे में आ जाती है और उसे फिर डर लग रहा होता है, वो भी दिन में। अगर मेरे फोन में भूत घुस गया तो मेरा फोन ब्लास्ट हो जाएगा। आजकल के भूत ज्यादा ही हाईटेक नहीं हो गए हैं। और तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो बस तुम्हें भूतों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी कमरा है, समझे तुम? साइतो वॉशरूम जा रहा होता है पर अकाने पूछती है कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको। दरवाजा खुला ही रखो, दरवाजा खोलो। पागल हो क्या? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? काश मेरे पास भी ऐसी फिक्र करने वाली होती। सुनो ना, अब क्या है? अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है कि क्या तुम मेरे साथ नहाने आ सकते हो? हाँ? तुम्हें नहीं आना क्या? ठीक है, और सिर्फ आज के लिए। मैं तो सोच रहा था साथ में नहाएंगे। सुनो, तुम हो ना यहाँ? सच बताओ, मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? ये दुनिया सिर्फ मोह माया है, इन सब बातों में कुछ नहीं रहा है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। पहले कपड़े पहनो। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ साइतो शीशे के साथ बात कर रहा होता। शीशे कहती है आप जब भी अकाने से परेशान होते हैं तब आप मेरी ओर खींचे चले जाते हैं क्योंकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करते हो। साइतो कहता है ये तुम क्या बोले जा रही हो, ये सब गलत है। इसमें गलत क्या है? सबका एक कंफर्ट जोन होता ही है, इसीलिए आपको मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है और मुझे आपके साथ बातें करना। आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। पहले नीचे उतरो, यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। शीशे पूछती है अकाने को क्या हुआ? साइतो बताता है अकाने को लगता है हमारे घर में एक भूत है। उसे ऐसा लगता है उसके आसपास कुछ है
जो भटक रहा है। आजकल उसे नहाने में भी डर लग रहा है। भैया आप बेशर्म हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके साथ शावर में घुस जाता हूँ। पर आप अकाने के साथ नहाना तो चाहते थे ना। कहानियाँ बनाना बंद करो। शायद आपके घर में भूत हो भी सकता है। क्या कह रहे हो? मैं खुद आकर जानने की कोशिश करूंगी कि भूत है या नहीं। शीशे साइतो और अकाने सामने बग देती है कि अकाने तुमने और साइतो ने शादी कर ली है ना? और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों एक साथ में रहते हो। साइतो उसका मुंह बंद कर लेता है। तो मैंने कहा था ना इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, तो क्या सोचकर इसे बताया? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने सब कुछ खुद ही पता लगा लिया। बताओ ना शीशे। शीशे कहती है, साइतो भैया सही कह रहे हैं। मैंने खुद से ही आप दोनों की शादी के बारे में पता लगा लिया था और मेरी आंखों से ना कोई चीज छुपा है और न ही कभी कुछ छुप पाएगा। अकाने शीशे से इस बात को छुपाने के लिए माफी मांगती है। शीशे कहती है, मुझे भैया ने बताया कि तुम्हें लगता है इस घर में भूत है। हाँ, लेकिन तुम्हारे भैया को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। इसे तो ये सब बस मजाक लग रहा है। शीशे जानती है कि साइतो के घर में, साइतो और अकाने के घर में भूत प्रेत का बसेरा है। अकाने को श्राप लग सकता है अगर उन्हें घर के बाहर नहीं निकाला तो अकाने के ग्रेड्स हर सब्जेक्ट में 50 पॉइंट से गिर जाएंगे। इतना बड़ा श्राप, इसका कोई तो हल निकालो शीशे। शीशे घर को देखती है और कहती है, अरे नहीं, यहाँ तो शापित आत्माओं का मेला लगा है। ये घर जल्दी धरती के नीचे समा जाएगा। धरती के नीचे? क्या सच में बहुत देर हो गई है? तुम प्लीज शांत हो जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इनकी शापित जड़ की जांच कर सकती हूँ। उसके बाद मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। Thank you so much, शीशे। शीशे पूछती है, इस कमरे में क्या है? साइतो बताता है, मेरा स्टडी रूम है। वैसे तो यहाँ पढ़ाई नहीं करता, तो इसे लाइब्रेरी कह सकती हो। मतलब आप यहाँ अकेले में नोटी बुक्स पढ़ते हैं? चुप हो जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है आप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर नोटी बुक्स के पिक्चर्स देखते हैं, है ना? और मेरी आवाज सुनते ही वो घबराकर छिपाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम घर में ऐसी किताबें पढ़ते हो। अरे ऐसी वैसी नहीं, मैं नॉर्मल किताबें पढ़ता हूँ। मुझे भैया का रूम चेक करना ही होगा। जाओ, ऐसा कुछ मत करो। ऐसी सारी किताबें ढूंढकर फेंक दूंगी। शीशे साइतो का रूम चेक करने जाती है। ये देखो, साइतो भैया की चड्डी मिली। नहीं, मुझे नहीं देखना। सूंघो, इसमें से भैया जैसी महक नहीं आ रही, डिटर्जेंट की महक आ रही है। ये तो धुली हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है? तो अब शीशे अकाने का रूम चेक करने जाती है। अकाने शीशे को रोकती है, मेरे रूम में कोई भूत ऊत नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी चड्डी ढूंढूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ भूत प्रेत को ढूंढो। पर चड्डी का ट्रेजर हंट मजेदार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाने शीशे को पूरी घटना बताती है कि जब मैं सो रही थी तो मैं अचानक वहाँ पर एक साया देखी। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, बच्चे जैसा था। अकाने के चिल्लाने की आवाज से वो भाग गया। शीशे सोच रही होती है। अकाने कहती है, बताओ शीशे। साइतो उससे कहता है, उसे थोड़ा सोचने का वक्त दो, अपने दिमाग को डबल स्पीड पे दौड़ा रही है। मुझे यकीन है शीशे सच का पता लगा लेगी। मैंने जान लिया है कि ये भूत प्रेत कौन है। क्या सच में? कोई बिल्ली है या फिर चूहा? वो भूत प्रेत और कोई नहीं बल्कि शीशे। यह सुनकर इन दोनों को शौक लगता है कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा है कि शीशे थोड़े दिन पहले ही इनके घर के चक्कर काट रही थी। शीशे कहती है, मैं थोड़े दिन पहले ही दादू से घर की चाबी ली थी। मैं आप लोगों को बिना बताए अंदर आई क्योंकि मैं आप दोनों के प्यार भरे लम्हों में परेशान नहीं करना चाहती थी। तो ऐसा है क्या? हाँ, कौन है? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। शीशे खाना खाती है। उसके चेहरे पर खाना लगा होता है। साइतो उसे साफ करता है। इन दोनों को इतना क्लूज देकर अकाने का कुछ होने लगता है। अरे वो वाला नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे ऐसा फील होता है क्या ये दोनों सच में close हैं? साइतो और शीशे गेम खेल रहे होते हैं। क्या बात है भैया? ये लो, अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हें अकेले खेलना आ गया है। सही कहा, लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे सिखाते हो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब बस भी करो। क्या हुआ? मुझे पता है कुछ भी नहीं के पीछे कुछ तो जरूर है। बहुत गुस्से में हो। मुझे गुस्सा नहीं आया। तुम्हें आया है, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है, तुम मुझे मारना चाहती हो। आखिर तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मन कर रहा है तुम्हारे दांत तोड़ दूं। देखा? साइतो नहाने के लिए जा रहा होता है। शीशे कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन शीशे अब तुम बची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। मैं हमेशा भैया के साथ ही नहाती हूँ। क्या हमेशा? पर हम काफी वक्त से साथ नहीं नहाए हैं। काफी वक्त से? मतलब आज कोई भी साथ नहीं नहाएगा। पहले तुम जाओ साथ
अकाने सोने के लिए आती है और पूछती है शीशे कहाँ पर है। साइतो बताता है वो गेम खेल रही है, मैंने उसके लिए दूसरा रूम रेडी कर दिया है, वो वहाँ सो जाएगी। अब हम दोनों अकेले में बात कर पाएंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझसे अकेले में करना चाहती हो? मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं और ये सब शीशे के सामने नहीं कह सकती थी। शिकायतें? शुरू हो जाओ। सबसे पहले वो कैट गेम, अच्छा होता अगर तुम बता देते कि वो गेम हमारे लिए लाए हो। तुम पढ़ाई में बहुत बिजी थी इसलिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसमें परेशानी कैसी? गेम खेलकर तो अच्छा ही लगता है। और काश वो गेम सबसे पहले मैंने खेला। हाँ, ताकि तुम मुझसे पहले खेलकर मुझे बाद में हरा सको। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे शीशे से पहले खेलना था। आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्यों पहले खेलना था? ये सब मुझे कैसे पता हो सकता है? पता होना चाहिए था। तुम तो मिस्टर परफेक्ट हो ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना दिमाग होने का क्या फायदा? तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, बेवकूफ हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। दिमाग की बत्ती जब जल्दी चाहिए जल्दी नहीं। पागल हो गई हो क्या? अब कितना अच्छा लगता। जब तक तुम्हें जली कटी न सुना दो मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे जली कटी सुनाना तुम्हारी आदत बन गई है। अब तुम्हें चैन की नींद आएगी। साइतो कहता है तुम्हारी शिकायतें खत्म हुई या नहीं। अकाने शीशे के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। देखो, मुझे लगता है कि तुम शीशे को कुछ ज्यादा ही बुलाते हो। पर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो वो लापरवाह होकर अपने बारे में कभी नहीं सोचेगी। मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्या कहा गलत? ऐसा लगता है कुछ गलत नहीं है। अरे यार वो उसकी सिस्टर है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे वहाँ ऐसे क्यों छू रहे हो? क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अरे गलत जगह पर तुम छू रही हो। पागल हो क्या? मैं भला तुम्हें ऐसे क्यों छूऊंगी? तो आफत की पुड़िया हो। चुड़ैल से पंगा लेने का शौक नहीं है मुझे। क्या कहा तुमने? मन कर रहा है तुम्हें पूरी तरह जलाकर तुम्हारा भरता बना दूं। देखा, चुड़ैल ही हो तुम। ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी नीचे से शीशे निकलती है और कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे सोना है। तुम यहाँ कब आई? मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले से आई हूँ। कुछ ज्यादा नहीं दिख रही। मैं भी भैया के साथ सोना चाहती हूँ। जब भी मैं भैया के घर जाती हूँ हम हमेशा साथ सोते हैं। हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। शीशे को जब रात में नींद नहीं आती है सिर्फ तब। हमारा भैया पर अकेले हक जताना गलत है। इसमें गलत क्या है? हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। सच में? हाँ, सच में। हमारी दादी और दादू ने हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी, इसलिए। तो इसीलिए तुम साइतो भैया के साथ एक ही बेड पर अकेले सोना चाहती हो ना? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं जमीन पर सो जाऊंगी ताकि तुम दोनों रोमांस कर पाओ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना कभी होने वाला है। तुम हमारे साथ यहाँ सो सकती हो। ये तीनों सो रहे होते हैं तभी शीशे जाकर अकाने से कहती है अकाने तुम्हें जलन होती है ना? अकाने कहती है क्या, किससे? अरे शीशे से। और किससे? क्योंकि साइतो अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अकाने कहती है ऐसा कुछ नहीं है। काने, तुम्हें जलन होती है ना? क्या? किससे? मुझसे और किससे? तुम्हें जलन हुई क्योंकि भैया मुझे दुलारते हैं। हाँ? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। तुम शीशे को उल्लू नहीं बना सकती अकाने। क्या तुम ब्लश कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। भैया थोड़े बेवकूफ हैं। जब तक कहोगी नहीं तब तक समझेंगे नहीं। लेकिन मैं क्या कहूँ? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे भैया की चिंता थी कि उनके आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? गुड नाइट अकाने। अरे बात पूरी तो करो और थोड़ा दूर हटो उससे। तुम्हें पर्सनल स्पेस के बारे में पता है या नहीं? हमें अकाने का बचपन दिखाया जाता है जहाँ हिमारी उससे पूछ रही थी कि तुमने कल रात ड्रामा देखा। अकाने बताती है मैंने नहीं देखा। वैसे भी मुझे रोमांस ड्रामा देखना पसंद नहीं है। मुझे घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। हिमारी अकाने से दोस्ती करना चाहती थी तो वह उसे स्ट्रॉबेरी पफी खाने के लिए कहती है। शुरू में अकाने मना कर देती है पर बाद में मान जाती है। तो यहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वे दोनों एक ही कैफे में होते हैं जहाँ अकाने हिमारी से पूछ ही लेती है कि तुम साइतो को पसंद करती हो? काने, तुम साइतो को पसंद करती हो ना? क्या? मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वह मना कर देती है और पूछती है तुमने ये क्यों पूछा? हिमारी बताती है जब हम एक बार स्कूल ट्रिप पर गए थे तो मेरी एक दोस्त गर्मी से बेहोश हो गई थी। किसी ने उसकी मदद नहीं की पर साइतो ने मदद की। हिमारी उसे बताती है मैं साइतो को पसंद तो करती हूँ पर उससे ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जब भी मैं उदास होती हूँ एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी मदद करता है। अकाने ऐसा सुनकर थोड़ी दुखी तो थी। हिमारी अकाने से मदद मांगती है
तुम और साइतो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो सोच रही थी तुम मेरी मदद कर दोगे। प्लीज अकाने, एक तुम ही हो जो साइतो के दिल में मेरे लिए प्यार जगा सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो अकाने। तो बताओ साइतो का दिल जीतने में मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? वो पूछती है, मुझे साइतो के बारे में और जानना है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। एक बार तो मुझे भी डरा देती है। तो साइतो का क्या होता होगा? उसकी खुद की बीवी उसकी जासूसी कर रही होती है। तुम मेरी वीडियो ले रही हो ना? हाँ, दिख नहीं रहा, ले तो रही हूँ। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। ये हमारा प्राइवेट वीडियो है, इसलिए तुम प्राइवेसी की चिंता मत करो। और तुम वीडियो ले ही क्यों रही हो? इरादा क्या है? इसलिए क्योंकि 1 मिनट, आखिर मैं ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? तो फिर आखिर मैं ये सब क्यों झेलूं? तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। वह साइतो से पूछती है, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? उसको कोई भी पसंद नहीं है। भाई ने अभी तक सोचा ही नहीं। साइतो भाई को खाने में अच्छा लगता है स्टीक, सुशी और सी फूड। और अकाने को अरे कुछ नहीं। इतने अमीर शो, दादू जबरदस्ती ऐसी जगह ले जाते हैं, क्या करूं? और तुम्हें स्टेक कैसे खाना पसंद है? थोड़ा रेयर, थोड़ा कच्चा और प्लेट। इतना कच्चा भी नहीं। टॉपिंग्स कौन से पसंद है तुम्हें? हल्का भुना लहसुन, पर ज्यादा तला हुआ नहीं। अच्छा, कच्चा लहसुन, समझ गई। हल्का भुना बोला, फिर भी कच्चा लिख रही है। हम स्कूल में देखते हैं ये सारी की सारी जानकारी जो इकट्ठा कर रही थी, वह सब हिमारी के लिए कर रही थी। वह उसे सब कुछ बता देती है। साइतो का फेवरेट खाना है कच्चा मीट। क्या कहा, कच्चा मीट? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और हाँ, उसे कच्चा लहसुन भी पसंद है। मैंने तो सोचा था कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है। तुमने जैसा सोचा था साइतो वैसा नहीं है, तो खुश क्यों हो? क्योंकि साइतो के बारे में एक अनोखी बात पता चली है। ऐसा लगता है मैं उसे और अच्छे से जानने लगी हूँ, इसलिए खुश हूँ। अच्छा, तो ये बात है। उसकी हॉबीज है रीडिंग और वीडियो गेम्स खेलना, और सोने से पहले उसे बुक पढ़ने की आदत है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता है? वो कल मैंने उसे शीशे से बात करते हुए सुना था। ओह, तो ठीक है। वैसे उसे किस तरह के गेम्स खेलना पसंद है? हॉरर गेम्स, ऐसे गेम्स जिसमें ज़ॉम्बीज़ और घोस्ट को शूट किया जाता है। ये सब कितना भयानक और घिनौना है। तुमके हेडफोन से भयानक आवाजें आती है। तुम्हें तो सब कितना डिटेल में पता है। मेरे पास ऐसे भयानक गेम्स के लिए इतना पेशेंस ही नहीं है। गेम्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ सीख सके। कसम खाती हूँ, मुझे बस इतना ही पता है। यह सब बताते उसे शीशे देख लेती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। साइतो अकाने से पूछ रहा था कि तुम आज क्या बनाओगी? अकाने कहती है, मैं आज फिश बनाऊंगी। तुम्हें फिश पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि तुम स्टेक कब बनाओगी। लेकिन मैं स्टेक क्यों बनाऊंगी? तो फिर तुम स्टेक के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें सच में स्टेक खाना है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरे हाथ से बना स्टेक खाना चाहते हो। तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। तो ऐसे में मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। वह शॉपिंग करके लौट रही थी। अकाने कहती है, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करना और तुम्हारे लिए खाना बनाना पसंद है। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। साइतो बताता है, मेरे पास ऐसी कोई यादें नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा मन? सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? मैंने कुछ पूछा तो सीधा जवाब दो ना। क्यों, मुझे पसंद करने लगी हो क्या? ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। साइतो खाना टेस्ट करता है और उसे वह पसंद आता है। साइतो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज ऐसा खाना बनाओ। अकाने कहती है, तो ठीक है, मैं रोज ऐसा ही खाना बनाऊंगी। यह कहते हुए वह उसके पास चली जाती है, जिसे वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। अगले दिन स्कूल में हिमारी पूछती है, तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैंने कहीं से सुना है कि तुम्हारा अपना कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। कहाँ से सुना? नहीं बता सकती, वो एक सीक्रेट है। मैं तुम्हें अपने सोर्स का नाम नहीं बता सकती। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई टाइप ना हो तो ये कोई गुनाह है क्या? मतलब जिसे तुम पसंद कर लो वो तुम्हारी टाइप है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमें कैसा इंसान पसंद है ये बता पाना इतना आसान नहीं है। किसी भी इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी से प्यार होने के लिए मेरा उसे जानना बहुत जरूरी है। यही तो वो बात है। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करोगे जिसे तुम जानते हो। काश मैं तुमसे पूछ पाती कि तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है। जरूर मेरे बूब्स होंगे। सुंदर लड़कियों की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहा, सुंदर? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो साइतो? देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम खुद को सुंदर नहीं मानती हो क्या? इसका जवाब भी मैं ही दूं क्या? अगर हाँ कहूँगी तो कहोगे कि सिर्फ अपनी तारीफ करती है। लेकिन मुझे तो अपने आप को जीनियस कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सीधी बात, नो बकवास। तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
ये तुम क्या कह रही हो? वह कहती है कुछ नहीं, बस मजाक था, और वहां से चली जाती है। तभी सीसे वहां पर आ जाती है और पूछती है कि आप एक्साइटेड हैं? वह उसे खुद से दूर कर रहा था क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। घर में अकाने उसकी कमरे की जांच कर रही थी। तभी साइतो वहां पर आ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कहना क्या चाहती हो? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने इसे जानबूझकर यहाँ रखा था ना? तुम्हें पता था मैं यहाँ छुप छुप कर आती हूँ। इसका एक ही मतलब है कि ये डायरी किसी और के काम की नहीं है, ये बस मेरी जरूरत के लिए है। अकाने कहती है, मुझे कोई बुक बताओ जिसमें पढ़ सकूं। तो सुनो भाई, कौन सी बुक सजेस्ट करता है? नहीं, वो वाली नहीं। ओह अच्छा, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ फूड एंड वेपन्स बहुत दिलचस्प लगती है। अरे बाप रे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दिलचस्प है? अरे बहुत बनी है, इसमें इंसानों की अब तक की सारी बेवकूफियां लिखी है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हिमारी बुक पढ़ रही होती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अकाने को वह किताब मजेदार लगी। हिमारी कहती है, मुझे नहीं पता तुमने वो किताब क्यों पढ़ी, पर जब तुम कह रही हो अच्छी होगी। वैसे भी मुझे जो समझ नहीं आएगा साइतो से पूछ लूंगी। और वह तुरंत साइतो से पूछने जाती है। अकाने उन दोनों को देख रही थी। अभी मेरी और अकाने की लड़ाई होती है तो तुम उसे सुलझाने की कोशिश करती हो ना? जब मैं लोगों को लड़ते देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम नहीं होती ना तो अब तक मैं मर चुका होता। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? वह साइतो से कहती है, अकाने बहुत अच्छी लड़की है, उसने ही मुझे बताया कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्यों उसने बताया। बचपन में अकाने ही मेरी मदद करती थी क्योंकि लोग मुझे लुक के कारण बुली करते थे। साइतो उसके हेयर कलर की तारीफ करता है। यह सब अकाने सुन रही होती है। तभी वहाँ पर सीसे आ जाती है। ये पहली बार नहीं है, हिमारी हमेशा से ही भैया के साथ ऐसे ही रहती आई है। भैया और हिमारी का रिश्ता कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही ऐसा है। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया अकाने? नहीं। भैया और हिमारी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस सब के बारे में मुझे तो नहीं पता। मेरे हिसाब से हिमारी तुम्हारे भाई से लाख गुना अच्छी है। क्या तुम नहीं चाहती कि भैया और हिमारी एक कपल की तरह साथ रहें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल के बाद हिमारी अकाने को शुक्रिया करती है और पूछती है, क्या साइतो मुझे पसंद करता है? अकाने भी हाँ करती है। हिमारी अकाने से उसके घर आने के लिए पूछती है। अकाने क्या बहाना बनाती है देखो। वो बात ये कि मेरे घर पर पानी भर गया है, इसलिए मैं किसी को घर पर नहीं बुला सकती। पर बैठने की थोड़ी जगह तो होगी। बैरल्स, बैरल्स? बैरल्स को आधा आधा काट कर बोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। और वह आने के लिए तैयार हो जाती है। साइतो कहता है, तुमने उसे रोका नहीं क्यों? वह कहती है, मैं चाहती है तो अपनी सारी चीजें छुपा दो, और मैं एयर फ्रेशनर मार देती हूँ। तभी वह आ जाती है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी अपना नाम और निशान मिटा दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, तुम बस हिमारी को उलझाए रखो। समझ गई। साइतो जल्दी जल्दी सारा काम करता है और छुप जाता है। हिमारी अकाने से पूछती है, अगर मैं और साइतो डेट पर जाएं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैं जानती हूँ तुम्हें साइतो हाई स्कूल से ही पसंद था, पर अकाने साफ साफ मना करती है और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। यह सब साइतो सुन रहा था, पर पता नहीं क्यों वह थोड़ा इमोशनल हो रहा था। हम देखते हैं हिमारी साइतो से डेट के लिए पूछती है। शायद मैं ज्यादा बोल गई। तुम मेरी जैसी लड़की के साथ डेट पर जाना पसंद नहीं करोगे ना? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे काफी लड़के हैं जिनसे अगर तुम डेट के लिए पूछोगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और तुम? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सच कह रहे हो? कन्या सब सुन रही होती है। तभी वहां पर सीसे आ जाती है। वो अकाने से कहती है, तुम चाहती हो कि सीसे तुम्हें बताए कि तुम क्या महसूस कर रही हो? घर पर साइतो अकाने से डेट के लिए परमिशन ले रहा होता है और पूछता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वो कहती है, वैसे भी ये शादी हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हुई है, तो तुम जिसे डेट करना चाहते हो। अगले दिन साइतो डेट पर जा रहा होता है। तभी अकाने कहती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? वो कहता है, अगर तुम कहोगे तो रुक जाऊंगा। मैं तुम्हें मना करने वाली कौन होती हूँ? उसके साथ डेट पर जाओ, जो करना है करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वापस आने में देर हो जाएगी। रुक जा, मैंने मन बदल लिया। पता नहीं मैं क्यों नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं ये नहीं देख सकती, ये सोचकर भी कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ शॉपिंग करने जाओगे, मुझे दिल से बुरा लगने लगता है। भले ही जबरदस्ती की शादी हो, पर होता तुम मेरे हस्बैंड ही ना। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। मैंने डेट के लिए तो पहले ही मना कर दिया था। इसका मतलब तुम सच में मुझसे नफरत नहीं करती हो ना? क्या? तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे नफरत है तुमसे। लगता है तुम्हें याद नहीं, पर आज हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाने वाले थे। मतलब घर का सामान? आज किसी नई जगह चलते हैं,
वैसे भी आज हमारी छुट्टी है, चलो भी। रुको, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ। तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो। अच्छा ठीक है, पर मुझे मनाने के लिए तुम्हें गिफ्ट देना होगा। समझ गया। एक रिंग कैसी रहेगी? क्या रिंग? कहीं तुम रिंग देने की जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हिमारी साइतो से अच्छे से बात कर रही होती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हिमारी कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अरे मेरी जान, मुझे तो तुमसे कब का प्यार हो गया है। तभी वहाँ पर शीशे आ जाती है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम शीशे के परमिशन के बिना भैया के पास नहीं जा सकती। और ये राइट तुम्हें किसने दिया? पिताजी ने, और वैसे भी छोटी बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज है। और मुझे तुम्हारी परमिशन लेने के लिए क्या करना होगा शीशे? ये तो तुम्हारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। 10,000 मेलन बन सही रहेंगे। सच्चाई के नाम पर अच्छी शुरुआत। इसे रिश्वत लेना कहते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बात साइतो की है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगी। एक मिनट, ये मैं क्या बोल रही हूँ? अगले दिन स्कूल में हिमारी साइतो के लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लाई होती है। मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें कच्चा मीट और गार्लिक खाना बहुत पसंद है। किसने बताया तुम्हें ये? वो मुझे तुमने बताया। साइतो खाना शुरू करो ना। नहीं थैंक्स, मैं घर से टिफिन लाया हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा चख भी नहीं सकते? मैंने इसे बहुत दिल से बनाया है, मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी। साइतो खाने से मना कर देता है, लेकिन उसके सभी क्लासमेट्स खाने के लिए फोर्स करते हैं, इसलिए साइतो को खाना पड़ता है। हिमारी उसे अपने हाथों से खिलाती है। साइतो को वो बहुत टेस्टी लगता है। चलो। टेस्टी है? क्या सच में? तो और खा लो। हाँ, मैं खुद खा लूंगा। मुझसे कैसा शर्माना, चलो खा लो। चूजे को माँ ऐसे ही खाना खिलाती है ना? तुम्हें खाना खिलाने से मैं तुम्हारी माँ बन गई। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सब देखकर अकानी को जलन हो रही होती है। अकानी तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। हिमारी, चलो अकानी अपना मुंह खोलो, तुम्हें भी खिला देती हूँ। मुझे शर्म आती है, सब देख रहे हैं। यार ये दोनों कर क्या रही हैं? टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्टी। हिमारी साइतो से मदद मांगती है कि वह उसके घर आकर उसकी पढ़ाई में मदद करे। क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे प्लीज? हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, तो क्यों ना हम आज मेरे घर पर मिलकर पढ़ाई करें? तुम्हारे घर पर? मेरे घर पर कोई नहीं होगा, मम्मी पापा बाहर गए हैं, सिर्फ हम दोनों रहेंगे। ये कैसा मजाक कर रहे हो? इसमें मजाक कैसा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हें डेट के लिए मना किया था ना? याद नहीं, मैंने कहा था तुम एक दिन मुझसे जरूर प्यार करने लगोगे। क्या तुम्हें मेरे साथ अकेले आने में डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे सच में प्यार ना हो जाए? अकानी कहती है कि तुम इसके साथ अकेले पढ़ाई करने मत जाओ, वरना ये तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। हाँ, फिर तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तुम्हारा सपना कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? और कहती है, एक पल को तुम खुश हो, अपनी जिंदगी आराम से जी रही होगी, और दूसरे ही पल तुम्हारी शादी हो जाती है। मारी उसे भी अपने साथ आने के लिए पूछती है और कहती है, मैं तो टॉपर्स के साथ पढ़कर अपना 3rd रैंक का सपना पूरा कर सकती हूँ। 1 से भले 2 और 2 से भले 3। ये कहना क्या चाहती है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये बदमाश मेरी 3rd रैंक मेरे हाथ से हड़पना चाहती है। क्या कहा? तुम्हारी रैंक? सही कहा, पर 3rd रैंक तो हमेशा से तुम्हारी ही रही है शीशे। साथ पढ़ाई करे तो 1 + 2 + 3 बनेगा 6। अटेंशन अटेंशन, क्लास में मेरी 6th रैंक आई 6th है। रैंक आएगी तो बुरा नहीं लगेगा? तो मुझे इतना भी कमजोर मत समझो। तो अब से 3 से भले 4 पढ़ाकू साथ पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ें? अरे हाँ, अकानी के घर में। यह सब अकानी के घर सॉरी साइतो और अकानी के घर आ जाते हैं। हिमारी की नज़र में ये घर अकानी का है, तो ये लोग साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। साइतो हिमारी से पूछता है, तुम्हें मैथ कब से मुश्किल लगने लगी? हिमारी बताती है, LKG से। मेरे ख्याल से हाई स्कूल के पहले साल से ही तुम्हें मैथ कुछ ज्यादा ही मुश्किल लगने लगा। हाँ सही कहा मेरी प्यारी अकाने, तुम ही हो जो मुझे जानती हो। हाँ, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं, है ना? फ्रेंड्स नहीं, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स। साइतो कहता है, तो फिर ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं। साइतो उसे अच्छे से पढ़ा रहा था, इसलिए वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है। वो साइतो की तारीफ करती है, लेकिन अकानी कहती है, साइतो तुम तो सच में कमाल की टीचर हो। अच्छा? हाँ, हमारे टीचर से भी बेहतर, है ना अकानी? हाँ, मतलब ठीक ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे सामने तो एवरेज ही है। एवरेज? मतलब उसे अब भी मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और हम तो सेम एज के हैं। साइतो तुम तो जीनियस हो।
जोश जोश में हिमारी साइतो के बहुत करीब चली जाती है, जिसे साइतो कहता है, नादान मत बनो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। यह देखकर अकाने गुस्सा हो रही थी। शीशे को अब और पढ़ाई नहीं करनी थी, तो वह कार्ड्स खेलने के लिए पूछती है। साइतो भैया मैं बोर हो रही हूँ, बस बहुत कर लिया आपने पढ़ाई, अब मेरे साथ थोड़ी देर खेलो ना। हाँ, थोड़ी देर का ब्रेक ले ही लेते हैं। इतना मुश्किल गेम, हम लोग ब्रेक लेने वाले थे ना। तुम्हारे साथ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे बस अपने साइतो भैया के साथ खेलना है। मैं साइतो का भरता बनाकर जीत कर ही दिखाऊंगी। यही सबसे ज्यादा जोश में लग रही है। साइतो उन तीनों को सेकेंडों में हरा देता है। मैं तो भूल ही गई, साइतो भैया के लिए ये गेम जीतना बाएं हाथ का खेल है। तो क्या कहती हो, एक और गेम हो जाए? नहीं, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अकाने साइतो के पीछे पीछे आ जाती है। साइतो कहता है, लोग मेरी मेमोरी से डरते हैं क्योंकि मुझे वो सब याद हो जाता है जिसे मैं एक बार देख लूं। शीशे बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेती है। मतलब तुम्हारी फैमिली में सभी जीनियस हैं? जब मैं लोगों के बारे में छोटी से छोटी बात भी बता देता हूँ तो वो लोग डर जाते हैं और मुझ पे जासूसी का इल्जाम भी लगा है। ओह, तो अब मुझे समझ आया कि तुम्हें मेरा फेवरेट फूड कैसे याद था। काश ऐसा टैलेंट मेरे पास भी होता। अगर ऐसी मेमोरी मेरी होती तो मुझे भी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे आसानी से सबकी पसंद और नापसंद याद रहती तो मैं और अच्छे से सबका ध्यान रख पाती। तुम और लोगों का ध्यान रखोगे? कितने बुरे हो तुम। तुम्हें लगता है मैं लोगों का ध्यान नहीं रख सकती? तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं कि शीशे और हिमारी जॉम्बी हंटिंग गेम खेल रहे हैं। हिमारी अकाने से पूछती है, तुम ऐसे गेम्स भी खेलती हो? वो कहती है, ये गेम मेरे पापा लाए थे, वे सभी स्वीट्स खा रहे होते हैं। तभी हिमारी साइतो के करीब आकर पूछती है कि हम अगला सेशन साइतो के घर पर रखें। साइतो मना करता है, जिससे हिमारी की यूनिफॉर्म पर चाय गिर जाती है। साइतो उसके लिए नैपकिन लाता है, पर हिमारी को शक हो जाता है कि साइतो को कैसे पता कि नैपकिन कहाँ है। वो कहता है, बस गैस किया और सही निकला। हिमारी बाथरूम जाना चाहती थी, उसे शीशे लेकर जाती है। अकाने साइतो को डांट रही थी। ये सब नहीं होता अगर तुम उसके साथ फ्लर्ट नहीं करते। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा झूठ था। मत बोलो, तुम कर रहे थे और शर्मा भी रहे थे। सारी गलती तुम्हारी है। उसे पढ़ाने के लिए हाँ ही क्यों कहा? और कोई रास्ता ही नहीं था। पर तुमने पढ़ाई करने में मेरी मदद तो कभी नहीं की। मैंने एक बार कोशिश की थी, पर तुम ही मुझ पर चिल्ला के गुस्सा हो गई थी। हाँ होंगी ना, तुम मेरे जानी दुश्मन जो हो। मेरा दिमाग खराब कर दिया। तभी लाइट चली जाती है। साइतो चेक करने जाता है, पर अकाने उसे रोक लेती है। ऐसी डरावनी जगह पर मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तुम्हारा ही तो घर है। क्या लड़कों को ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो जिद्दी नहीं होती? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम जैसी भी हो अच्छी हो। पर मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। मैं भी तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, किसी और के लिए कह रहा था। ये तो किसी मैथ इक्वेशन जैसा लग रहा है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो जिद्दी है, मेहनती है और शर्मीली भी है, पर वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पर हाँ, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाती। वो किसी के बारे में बुरा नहीं चाहती। थोड़ी अजीब है, पर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा है उसका स्वभाव ऐसा क्यों है। तुमने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी उसकी। वो वर्ल्ड की सबसे बोरिंग इंसान है, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड की सबसे बोरिंग कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बेवकूफ। तभी लाइट आ जाती है और हिमारी उन दोनों को देख लेती है। इश्क वाला नाम? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में हिमारी साइतो से कहती है कि तुम स्कूल खत्म होने के बाद पढ़ा सकते हो। साइतो भी मान जाता है, पढ़ाई के लिए बायोलॉजी। हिमारी अकाने से भी आने के लिए पूछती है, पर अकाने इस बार मना कर देती है और वो साइतो से कहती है, तुम प्लीज घर आते ही पढ़ाई में मेरी मदद कर दोगे? घर पर साइतो अकाने को पढ़ा रहा होता है। अकाने उसका तारीफ करती है कि तुम्हारे स्टडी मेथड अच्छे हैं। साइतो कहता है, क्या मेरे स्टडी मेथड? पर मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने से बहुत से लोगों पर ट्राई किया, पर तुम्हारा रिजल्ट सबसे अच्छा है। मानना पड़ेगा, तुम स्मार्ट तो हो। यह सुनते ही अकाने शर्माने लगती है। साइतो से सोने के लिए कहता है, पर अकाने को नहीं सोना था। साइतो पूछता है, तुम इतना क्यों पढ़ रही हो? तुम फिर से बीमार हो जाओगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी।
पर मेरा सवाल ये नहीं था। मुझे ये जानना है कि तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना है? लेना देना तो नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? पर क्यों? कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही। तुम्हें ये बात नहीं पता, पर मेरी एक छोटी बहन भी थी। छोटी बहन? हमें पता चलता है कि अकाने की एक छोटी बहन भी थी जो बचपन से ही बीमार रहती थी। अकाने घर में अकेली होती थी क्योंकि उसकी मॉम डैड को बहुत मेहनत करना पड़ता था ताकि वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके। मैं बहुत छोटी थी और अपनी बहन की मदद भी नहीं कर पाई। दर्द से वो चिल्लाती थी, रोती थी, पर मैं उसके सिर पर हाथ फेरने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। मैं उसकी मदद नहीं कर पाई और इस वजह से मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाई। तो इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हो? मैं अपनी बहन की जान नहीं बचा पाई, पर उसकी तरह और भी कई लोग हैं जो बीमार हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी बहन जितना सहन करना पड़े। मैं इतना काबिल बनना चाहती हूँ कि लोगों की जान बचा सकूं। और तुम्हारी बहन? अब हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। वो हम सबसे बहुत दूर चली गई है। तो साइतो अकाने को आजकल काफी उदास देख रहा था क्योंकि वो अपनी बहन को लेकर काफी टेंशन में है। इसीलिए साइतो शीशे से एडवाइस लेने जाता है कि वो अकाने का मूड कैसे ठीक करे। आजकल अकाने बहुत उदास रहती है, समझ में नहीं आ रहा कैसे उसकी मदद करूं। आप चाहते हो अकाने अच्छा फील करे? क्या आपको प्यार हो गया है? एक ही कमरे में रह के उसे उदास नहीं देखा जाता, बस और कुछ नहीं। बहुत साल पहले उसकी एक छोटी बहन थी जो अब नहीं रही। मेरी वजह से उसे वो मुश्किल वक्त याद आ गया। ये मेरी गलती है और मैं इसे सुधारूंगा। मुझे आपके साथ शॉपिंग करते हुए वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है भैया। वो तो हमेशा से हम साथ करते आए हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे। जगह कोई भी हो, मैं तो आपके साथ हर जगह खुश रहती हूँ। सेल लगी हुई सब्जी की दुकान सही रहेगी? बिल्कुल नहीं। अकाने अभी तक खुद को जानती नहीं है, पर उसे गर्ली चीजें बहुत पसंद है। उसे डिजाइनर स्टोर्स जाना और यमी स्वीट्स खाना अच्छा लगता है। अकाने जैसी लड़की को ये सब पसंद है? आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे बुला सकते हो घर पर। हाँ? एक स्वीट फेस्टिवल है जो दुनिया भर में बनने वाली स्वीट्स बेच रहे हैं अभी। अच्छा, इतनी बातें इसलिए बना रही थी। साइतो अकाने से पूछ ही लेता है कि इस संडे हम दोनों घूमने चले क्या। ये सुनकर अकाने इतनी ज्यादा शौक हो जाती है कि जो वो बना रही होती है वो जला देती है और वो मान जाती है चलने के लिए। अगले दिन में हम देखते हैं अकाने अपनी दादी के पास होती है। साइतो चाहता था कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं। क्या आपको लगता है वो डेट के लिए पूछ रहा है? शुक्र है दादी, जिस दिन का मुझे इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई। अब बिना किसी गम के मैं ये दुनिया छोड़कर जा सकती हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए। उसकी दादी अपना कलेक्शन दिखाने के लिए लाई होती है और कहती है, ये सब तुम्हारे लिए मेरी बच्ची। मैंने सबसे बेस्ट लॉन्ड्री पसंद की है। इसकी क्या जरूरत है? पहली ही डेट पर सब कुछ दिखा देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लॉन्ड्री पहनकर डेट पर जाऊंगी? ओ भाई, ऊपर से नीचे तक सब कुछ खरीद लिया इसने। तो फाइनली ये कहानी खूबसूरत ड्रेस पहन कर आती है जिससे साइतो उसे देखकर शर्माने लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है आज तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी ने जिद करके मुझे ये सब पहनने को कहा। डेट पर यही सब पहनते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। नहीं नहीं, मुझे तो ये डेट जैसा नहीं लग रहा। शादी के बाद थोड़ी कोई डेट पर जाता है। हाँ, ये डेट नहीं है, बस घूमने जा रहे हैं। साइतो से एक कैट कैफे में लाया होता है पर अकाने कहती है, मुझे यहाँ बैन किया है। हाय किटी, हाय किटी, हाय किटी। बस बहुत हुआ, हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। छोड़ो मुझे कैट के पास जाना है। वो तुम्हारी नहीं है। तो अकाने को कैरियोके में लाया होता है जहाँ अकाने के अंदर कुछ और ही ख्याल चल रहे होते हैं। कहीं तुम बंद कमरे में मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? हम रोज तो बंद कमरे में ही रहते हैं, अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मारी ने मुझे बताया था कि लड़का और लड़की कैरियोके डेट पर हमेशा हमेशा किस करते हैं। होना जरूरी नहीं है और हम डेट पर थोड़ी आए हैं। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो। अकाने साइतो के गाने की तारीफ करती है। साइतो कहता है, बहुत हो गया गाना, चलो नींबू पानी पीने चलते हैं। अकाने उसे अपना फ्लेवर ट्राई करने के लिए पूछती है। साइतो कहता है, ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, चलेगा? क्या कहा? अपनी हाथ में रहा समझे? तुमने ही तो कहा इसे ट्राई करके देखो। अच्छा ये लो, बस थोड़ा सा ही पी लो, ठीक है? अरे नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम ही इसे पूरा पियो।
अकाने साइतो से पूछती है, तूने मुझे बाहर चलने के लिए क्यों पूछा? मुझे पता है तुम बिना किसी कारण के ये सब नहीं करते हो। साइतो कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में याद दिलाया था ना, तब से तुम उदास लग रही थी, इसलिए मैं सोचा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा शायद। सच में? अब क्या हुआ? आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार पूछने में हिचकिचाना मत, मेरी तरफ से हाँ ही होगी। जहाँ भी मैं चाहूँ। साइतो से पूरी दुनिया के सप्लीमेंट के भंडार में लेकर आया होता है। इस पूरे देश के सप्लीमेंट का भंडार। क्या बात है। क्या आप इसे खा के देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। विटामिन बी का ये एहसास। दवाइयों की इतनी तारीफ कौन कहता है? ओहो, तुम्हें तो विटामिन के बारे में बहुत कुछ पता है। ऐसा है तो ये टेस्ट करके देखो। कैल्शियम से करे मेरी बहुत बारी है हमारे नए लॉन्च किए गए प्रोटीन पाउडर की। इसे भी टेस्ट करके देखोगे? हो जाए, मैंने खुद को ट्रेन किया है इसे पानी के बिना लेने के लिए। ये प्रोटीन पाउडर तो लाजवाब है। अब मैं कोई और प्रोटीन पाउडर कभी नहीं लूंगा। रास्ते में एक आने क्रीम को देखती है जो उसे बहुत पसंद आती है। साइतो कहता है, तुम्हें खरीदनी है? पर कानी मना करती है और कहती है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब इसे खरीदूंगी। तब तक ये यहाँ पर बची रहेगी क्या? हाँ बची रहेगी, वरना मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। इसमें बाकी सबकी क्या गलती? ये दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी अकाने कहती है, आज के लिए शुक्रिया। हाँ? साथ में वक्त बिता के मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहो तो जब ये गुस्से में होती है तो कितनी डरावनी लगती है। काश ये ऐसे ही मुस्कुराती रही तो कितना अच्छा होगा। इस रिंग से आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती बेटा। काम करते वक्त इससे दर्द नहीं होता? इसका साइज एकदम सही है, इसलिए दर्द नहीं होता। ये जो रिंग है ना, ये तुम्हारे पापा के प्यार की निशानी है। प्यार की? ये रिंग मुझे याद दिलाती है कि तुम्हारे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, कैसे उन्होंने मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुना है। मतलब चाहे आंधी आए या तूफान, हम हमेशा एक ही रहेंगे। जब भी मैं ये रिंग देखती हूँ तब मुझे तुम्हारे पापा के प्यार का एहसास होता है। तुम एक दिन ये सब समझ जाओगे जब तुम्हें अपना पसंदीदा इंसान मिल जाएगा जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताओगी। आगे की कहानी में कुछ अलग ही मोड़ आने वाला है, तो सीरीज में बने रहिए। इस एनिमे के आने वाले एपिसोड्स इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो।